हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है और मेरे फ़ोन में बैटरी भी बिल्कुल कम है। तो जितना भी व्लॉग हो सकेगा मैं आपको करूँगी। तो आज हम जा रहे हैं मसूरी। वैसे तो हम जा रहे थे वृंदावन, बट बस किसी रीजन की वजह से हम नहीं जा पाए। मतलब निकल भी गए थे हम, लेकिन वहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है बारिश की वजह से। तो वहाँ पर जो हमारे जान पहचान के उनसे हमने मालूम करा तो उन्होंने कहा बहुत पानी भर रहा है। तो जो है हम रास्ते से ही वापस आ गए। हम निकल गए थे काफ़ी, 1 घंटे का रास्ता हमने कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अब घर से निकल ही गए हैं तो क्यों ना कहीं और चलते हैं, मसूरी चलते हैं। उनका पहले से ही 2 मन थे, मसूरी और वृंदावन। तो फिर जी हम निकल गए थे मसूरी के लिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मन और था मसूरी जाने का। मेरा भी था, थोड़ा थोड़ा मन था, ज़्यादा नहीं था। बट जब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब तो जाना ही है, कहीं तो जाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो बस हम निकल गए थे मसूरी के लिए और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और रास्ते में हमारे ड्राइवर भैया ने बोला कि एक जगह थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती है भैया, आप खा के देखो। तो जी हमने पकौड़ी ट्राई करी वहाँ की और काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद जी हम पहुँच गए थे देहरादून। मेरे हस्बैंड को अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो जी हम आ गए थे यहाँ पे पैसिफिक मॉल में। और एज़ यूजुअल उनकी वो इतने चूज़ी हैं यार, उनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था लिटरली। मतलब ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगा यार। मैंने उनको बोला मैंने कुछ तो ले लो यार, अब जब आई गए हैं तो। पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद जी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम निकले हुए थे। तो यहाँ पर फूड कोर्ट में मैंने सोचा कुछ खाते हैं, तो मेरा मन ना कुछ फ़ास्ट फूड खाने का कर रहा था। तो मैंने मोमोज़ ऑर्डर करे, और ये वाव करके था यहाँ पे, इसके मोमोज़ मैंने ऑर्डर करे। इतने गंदे मोमोज़ थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब फिलिंग इतनी ज़्यादा फिल कर रखी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिल कर रखी थी, इतनी भी अच्छी नहीं लगती। और जो है उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे, तो बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए यार। 250, आई थिंक 250 रुपये के मोमोज़ थे ये, पता नहीं 200-250 रुपये के मोमोज़ थे। तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, और अच्छे भी ना लगे तो बहुत दुख होता है यार। और लिटरली हमने जो भी खाया ना उस दिन, अब यकीन करोगे ना, जो भी चीज़ खाई ना हमने मॉल में, एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। जितने हमारे पैसे थे ना सारे वेस्ट हुए। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करा थाली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड को फास्ट फूड बहुत कम पसंद है, तो उन्होंने अपने थाली ऑर्डर करी। ये आई थिंक मोती महल से थी, और ये इतनी बकवास थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस सारी सब्जियों में ना बस इनकी बची कुची सब्जियाँ थी, उनमें इन्होंने पानी डाल डाल के सारी सब्जियाँ दे दी हैं। और मैंने तो इन्हें बोल भी दिया, मैंने कहा भैया आपका खाना बहुत गंदा था, प्लीज़ थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव करो। और फिर जिसके बाद हम निकल गए थे मसूरी के लिए। रात का टाइम हो गया था। आप यकीन करोगे हम रात को 12 बजे मसूरी पहुंचे थे, और इतनी बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा स्कैरी वेदर हो रहा था कि मतलब मैं तो सोच रही थी कि यार मैं ना क्यों आ गई। मैं अपने हस्बैंड को बोली थी, मैंने कहा यार वापस चलते हैं प्लीज़, चलो चलो। वो कहने लगे अब तो आ गए हैं। एक बार को पता है वो भी डर गए थे, क्योंकि रास्ते में पता है एक तार गिरा पड़ा था, और एक पेड़ बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला था। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना। मैंने कहा यार मतलब पहली बार, मैं मसूरी काफ़ी बार आ चुकी हूँ, 4-5 बार आई हूँ, तो मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है मसूरी में बारिश का, और वो भी इतनी रात को आने का। मतलब रात और पहाड़ और बारिश, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है बिल्कुल ही। तो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड पूरे गीले हो गए थे। वहाँ पे हम रूम देख रहे थे, तो रूम्स भी हमें मिल नहीं रहे थे, क्योंकि सबके जो है सब होटल्स वालों ने गेट ही बंद कर रखे थे, आधे से ज़्यादा नहीं, कोई खोल ही नहीं रहा था। और जो खोल रहे थे उन पर रूम्स नहीं थे। मेरे हस्बैंड बेचारे पूरे गीले हो गए थे बारिश में। फाइनली हमें रूम मिल गया था, और बहुत सुकून मिला, रूम मिल गया, क्योंकि लिटरली इतनी बारिश हो रही थी। और मेरे हस्बैंड के शूज़, उनके कपड़े बहुत ज़्यादा सब गीले हो गए थे, और मुझे टेंशन हो रही थी यार बीमार ना हो जाए। तो बस सबसे पहले आके जी उन्होंने कपड़े चेंज करे। और फिर ये जो है रूम बहुत छोटा सा था, बट अच्छा था, क्यूट सा रूम था, लेकिन काफ़ी छोटा था। कोई खिड़की दरवाजे नहीं थे, मतलब सॉरी दरवाजे तो थे बट खिड़की थी, पर उसमें से कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि रात हो गई थी ऑब्वियसली। बट जब सुबह हमने देखा था तब भी कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं उसमें दिखने के लिए। बाहर का कुछ खास व्यू नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, हमें सिर्फ रात के लिए चाहिए था, सुबह तो हम निकल ही जाते हैं यहाँ से। मैं देख रही थी कि यार कुछ दिख रहा है क्या, बट कुछ नहीं दिख रहा था। तो बस जी हम रूम में आ गए थे, हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, और मौसम बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा स्कैरी भी हो रहा था यार। तो बस फिर जी बहुत ठंड सी लग रही थी ना, तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो चाय बनाते हैं। वो इतने बड़े चाय के फ़ैन, वो इतने बड़े क्या, वो तो चाय पीते ही नहीं है, बट मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ चाय की। मैंने चाय बनाई उनके लिए भी, अपने लिए भी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी ले लूँगा, तो मैंने उनके लिए भी अपने लिए भी चाय बनाई। और जी हमने चाय एंजॉय करी, थोड़ी बहुत देर हम बैठे बातें करी हमने, क्योंकि काफ़ी हमें लेट हो गया था, 12:30 आई थिंक 1:45 हो गए थे।
तो बस हमने थोड़ा सा सीरियल देखा और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये क्लिप है। और पूरी रात बारिश होती रही थी, नेक्स्ट डे पूरे बारिश होती रही थी। और मतलब एक होता है ना कि मसूरी का जो एक क्राउड होता है, मसूरी की जो एक फ़ील होती है ना, वो ऐसे मौसम में नहीं आ रही थी, इस टाइम नहीं आ रही थी, क्योंकि कोई भी नहीं था रोड पे। पता है, एक सिंगल आदमी नहीं दिख रहा था, इतना फॉग हो रहा था। मतलब मौसम बहुत प्यारा था एक तरह से देखा जाए तो, और अगर एक तरह से देखा जाए तो अच्छा नहीं था, क्योंकि कुछ घूमने को नहीं मिल रहा था। सो बहुत तेज़ बारिश थी, ये सुबह के करीबन 10 बजे का टाइम है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और बहुत ज़्यादा फॉग था, क्योंकि पहाड़ों पे तो फॉग बहुत जल्दी आ जाता है। सो बस मैंने थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड करी बाहर आके। सो आई एम रेडी। पैकिंग, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाहर घूमने। बारिश बहुत हो रही है, पता नहीं कहाँ घूमेंगे, बट हम घूमेंगे, कुछ तो करेंगे। है शुभम? शुभम इज़ नेवर इंटरेस्टेड इन द वीडियो। सो हम होटल से निकल रहे थे और मेरे हस्बैंड ने कुर्ता पजामा पहन लिया था, क्योंकि हमारा वृंदावन जाने का प्लान था। वहाँ हम गए नहीं, तो मसूरी आना पड़ा। तो कपड़े उन्होंने सिर्फ एक ही रखे थे, कुर्ता पजामा, तो उन्होंने वही पहना। और बड़ा मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार कुछ और ले लो आप, कुर्ता पजामा बड़ा अजीब सा लग रहा है मसूरी में आके। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ यार थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर चलो कोई नहीं। सो अब आप देख रहे हो ना मौसम कैसा हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इनसे एक छाता बोरो किया था इनका, ताकि हम अपनी कार तक जा सके। नहीं नहीं, गाड़ी तक ही तो जाना बस। दोनों चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे इसमें। हाँ हाँ, क्या मौसम हो रहा है, गजब यहाँ है। तो बनेगी वीडियो, बढ़िया होगी। बना लूँ? बना लो। तो जी यहाँ पर हम बैठ गए थे कार में, और वैसे बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा हो रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमें करनी है शॉपिंग, देखते हैं कहाँ शॉपिंग होगी। कोई भी नहीं दिख रहा है रोड पे, जो मसूरी का क्राउड होता है वो तो गायब हो गया। और इतना कोहरा, कोहरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बदबू आ रही मुझे बहुत यहाँ का। हाँ तो उसमें से आ रही होगी। और आपके जूते में से गीले नहीं हो गए जूते सारे? तो शुम क्या बोलते हैं इसको, ये जो हो रहा है कोहरा? फोग। फॉग, फॉग हो रहा है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कार आ गई। तो जी हम आ गए थे शॉप पर, और मेरे हस्बैंड को लेने थे अपने लिए शर्ट वगैरह उन्हें देखनी थी। तो मुझे भी यहाँ पे ड्रेसेस कुछ अच्छी लग रही थी, बट इनके पास ना साइज़ अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो, मतलब मेरे हस्बैंड को भी शर्ट्स कुछ खास पसंद नहीं आई थी, तो फिर हम कहने लगे कि यार कहीं और देखते हैं, फिर आके देखेंगे यहाँ पे। और जी जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर आकर थोड़ा मौसम सही हो गया था, खुल गया था मौसम, बट बारिश अभी भी हो रही थी। तो हमने सोचा एक छाता ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी था छाता, अदरवाइज़ तो हम भीग जाते सारे। तो जी हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया एक छाता। हमें हस्बैंड ने इतना बड़ा छाता ले लिया था ना, कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बड़ा छाता था, मैंने पहली बार इतना बड़ा छाता देखा था। और फिर मेरे हस्बैंड के शूज़ गीले हो गए थे सारे, वो बेचारे रात से गीले शूज़ में ही थे पूरी रात। अब इतनी जल्दी कहाँ सूखते ना शूज़, तो सुबह भी उनके शूज़ पूरे गीले हो रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने लिए स्लीपर्स ली, और यहाँ पर स्लीपर्स लेने आए थे वो। मैंने भी अपने लिए 1-2 स्लीपर्स देखी, बट फिर मैंने ली नहीं यार, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा स्लीपर्स हो रही हैं, इतने सारे स्लीपर्स लेके मैं क्या करूँगी। तो बस मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ली थी स्लीपर, बट यहाँ पे अच्छी थी स्लीपर्स ना, आजकल जैसी चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे वेदर देखो यार, इट्स सो 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 अमेजिंग, द व्यू इज़ सो अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे व्यू। तो जी वी केम टू द नेक्स्ट शॉप, जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने शर्ट्स देखी और फाइनली उन्हें कुछ पसंद भी आई। तो उन्होंने अपने लिए भी और मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए, दोनों के लिए शर्ट ली, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। इनके यहाँ पे शर्ट्स ना काफ़ी अच्छी शर्ट्स थी, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा था। उसके बाद हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो गया था, आई थिंक 1 बज गया था। तो जी हमें खाना था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही। तो यहाँ पर एक हम रेस्टोरेंट में आए थे, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली इनका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बस जो जो हमने खाया, हमें एक चीज़ पसंद आई, एक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी।
सो माई हस्बैंड ऑर्डर दिस फ्रूट पंच ड्रिंक, क्योंकि मैंने एक सिप लेके देखी थी, अच्छी थी। और यहाँ पर ये जो सैंडविचेस और फ्रेंच फ्राइज हमने मंगाए थे ना, ये अच्छे थे इनके, इट वाज़ नाइस। बट ये जो हमने यहाँ पर एक तंदूरी प्लेटर मंगाया था इनका, जो इनकी डिश ऑफ द डे थी, ये इतनी बकवास थी ना, इसका टेस्ट इतना गंदा लग रहा था लिटरली। बस मैंने तो बहुत ज़रा सी खाई थी, मुझसे तो खाई नहीं गई। सो मज़ा नहीं आया था खाना खा के। उसके बाद जी हम निकल गए थे मसूरी की रोड पर, और बस लिटरली इतना खुशी हो रही थी ना मुझे, पता नहीं क्यों मुझे मसूरी आके इतना अच्छा लगता है ना, जब से मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे उसके बाद से। और बस मेरा दिल खुश हो जाता है आके, जब भी मेरा कहीं पहाड़ों पे जाने का मन करता है, मेरा दिल करता है वैसे मसूरी चली जाऊँ, क्योंकि एक तो मतलब मेरी मेमोरीज़ है यहाँ पे, और दूसरी बात कि हमारे घर के पास भी है, लाइक बहुत कम टाइम लगता है और किसी हिल स्टेशन पे जाने की बजाय। सो मैं हमेशा मसूरी प्रेफर करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है यार जाने में। और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, किसका दिल नहीं करेगा आने का। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, लिटरली आई वाज़ फीलिंग सो अमेजिंग। और इस टाइम तक मौसम काफ़ी सही हो गया था, इतना फॉग नहीं था, तो सब लोग घूम रहे थे। और ये जो जगह है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा जब रिश्ता हुआ था, हम फर्स्ट टाइम जो एक दूसरे के साथ बाहर गए थे वो मसूरी गए थे पहली बार। और यही वो जगह थी जहाँ पर हमने फ़र्स्ट टाइम हम घूमते घूमते यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ पर हमने पहली बार मतलब हम लोग खड़े हुए थे एक साथ, बातें कर रहे थे एक दूसरे से, और फर्स्ट टाइम हम दोनों एक सब कुछ खा रहे थे। तो मैं जब चलते चलते ना, मुझे एकदम से याद आया कि मैंने कहा शुभम, ये तो वही जगह है ना जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए थे और हमने यहाँ पर खड़े होके चाप खाई थी। सो उन्होंने बोला हाँ ये वही जगह है। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी सी हुई मुझे, और ना मेरे को वो सारी मेमोरीज़ याद आ गई, जब फर्स्ट टाइम आए थे वो सारा सब कुछ याद आने लगा। तो जी बस हर जगह की, हर टाइम की एक अलग ही बात होती है। उसके बाद जी हम आ गए थे बहुत दूर चलते चलते, और यहाँ पर हमें कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो लोकल शॉप्स होती है ना, उनके खाने बहुत अच्छे होते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, उनको लोकल खाना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ट्राई करे थे ये चावल और चने और राजमा उन्होंने मिला के बनाया हुआ था कुछ, तो ये अच्छा था। तो ये अच्छा था खाने में, क्योंकि बस ये रेस्टोरेंट्स वगैरह के खाने से ना कभी कभी लगता है यार कि आप लोकल शॉप्स के खाने खा लो ना, वो ज़्यादा बेटर है। और फिर रास्ते में हमें इतना खूबसूरत व्यू मिला, और बस जहाँ भी व्यू दिखता है ना, मैं तो वीडियोस बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है देख के कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अभी हमने एक जगह पे रुके हैं यहाँ पे, और मेरे हालात बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं, मैं थक चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है, एंड हेयर इज़ अनदर ब्यूटीफुल व्यू। और बस मैं अपने हाथों को रोक नहीं पाया वीडियो बनाने से। सो जी ये है भट्टा फॉल। आज कई बार हम जब मसूरी आए ना, तो मैंने कई बार रास्ते में देखा है कि भट्टा फॉल पड़ता है, और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, हमेशा जाने के लिए बोलते थे, बट हम कभी गए नहीं। बट दिस टाइम हमने कहा कि चलो चलते हैं। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला चलो चलते हैं, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो जी यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जी हम चल दिए थे भट्टा फॉल के लिए, और यहाँ पर टिकट्स थे 250 रुपीज़ पर पर्सन, विच वॉज़ आई थिंक वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं था जिसके लिए इतना ज़्यादा टिकट दिया जाए। तो मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगा। तो जी फिर यहाँ पर टिकट काउंटर भी खाली था, तो हमने टिकट काउंटर पे जाके टिकट्स लिए दोनों के लिए, और जी फिर हम बैठ गए थे अपनी ट्रॉली में। तो हम यहाँ पर आए हैं जो वाटरफॉल है ना इस पे, और बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है, यहाँ तक पानी की ठंडक महसूस हो रही है। और ये यहाँ पर कुछ ऐसे ही है एक्टिविटी, स्विमिंग पूल, वी हैव अ स्विमिंग पूल, वी हैव रेन डांस। कहाँ पर है वो? कहाँ मछली? या वी हैव फिश ऑल्सो। कहाँ कहाँ बना रखे लोगों ने स्टे। सो जी थोड़ा सा चल के ना हम पहुंच गए थे इस वाटरफॉल पे। यहाँ पर सारी फैमिलीज़ थी, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग हैविंग मैगी एंड ऑल दैट। हमने तो कुछ नहीं खाया था यहाँ पे, बस हमने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा रुके हम। तो जी ये हम रोपवे से नीचे आ गए हैं, और रोपवे से नीचे आने का ये सारा नज़ारा है, ये पहाड़ देख रहे हो आप सारा। और बस कुछ खास तो मुझे लगा नहीं यार, इन्होंने 250 रुपये टिकट लिया है पर पर्सन। आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अगर कोई ऋषिकेश में, मतलब जो भी ऋषिकेश गए होंगे वहाँ पे
नीरगड्डू वाटरफॉल है और एक देहरादून मेहताऊ का अड्डा करके है जहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे। तो आई थिंक वो और ये बिल्कुल सेम है। तो अगर वहाँ वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर यही सब देखना है तो हम वहाँ जा सकते हैं। ये फालतू में यहाँ पैसे दे के आई थिंक कोई यूज़ नहीं है उसका। तो वो आई थिंक सेम टू सेम है, बल्कि आई थिंक मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगा वो नीरगड्डू और ताऊ का अड्डा। सो या बट कोई नहीं, अब तो आ गए हैं। सो बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद हमारा देहरादून जाने का प्लान है फिर से। तो देहरादून जाएंगे और मेरे हस्बैंड की तो अलग अलग डिमांड्स होती हैं, और वो जो है रात को डिस्क जाना चाहते हैं जहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता है, सब कुछ होता है, डांस होता है। बट मुझे इतना शौक़ नहीं है, तो लेट्स सी, पता नहीं हम जाएंगे नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ घर तो जाएंगे ही। देखते हैं घर जाते हैं डायरेक्ट या देहरादून जाते हैं। सो स्टे विद मी। तो जी हम आ गए थे देहरादून और रास्ते मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करी बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। तो कुछ करने का मन नहीं था। और यहाँ देखो ना आप, कितना सुंदर लग रहा है रोड पे, इतने सारे पेड़ एंड ऑल दैट। तो बस जी हम आ गए थे अपने मेरे हस्बैंड के फेवरेट हल्दीराम पर। उन्हें दिख गया था रास्ते में, तो बस ऑब्वियसली हमें रुकना ही था क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा बना हुआ था हल्दीराम। वैसे तो इनका हर जगह ही अच्छा होता है, बट आई थिंक ये अभी बना है, कुछ टाइम ही हुआ है। और इनका इंटीरियर बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और यहाँ की चेयर्स बड़ी हैवी थी यार, मेरे से तो हिलाई नहीं जा रही थी। तो बस आके हम बैठे थे, थोड़ा सा रिलैक्स किया था। उसके बाद ये सारे आइटम्स थे यहाँ पे खाने पीने के। ये मीठा था, मुझे मीठा इतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड ने, उन्हें भी पसंद नहीं है यार, पता नहीं, पर उन्हें एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में। हार्ट शेप की कुछ स्वीट डिश थी, तो उन्होंने ये ली थी और इट वाज़ नाइस। मैंने भी खाई, मैंने भी टेस्ट करी, तो अच्छी लगी मुझे भी। उसके बाद जी हम आ गए थे ज़ूडियो। मुझे दिख गया था रास्ते में, मैंने कहा मुझे बस कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने बड़ा सुना था ज़ूडियो के बारे में, पर मैं कभी गई नहीं थी। सो हम आज गए, मैंने बोला मुझे जाना है, बस मुझे कुछ शॉपिंग कराओ आप। तो फिर मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने कहा ठीक है। हम गए, हमने शॉपिंग करी, मैंने करी, उन्होंने तो कुछ नहीं करी, उन्हें कुछ नहीं पसंद आया एज़ यूजुअल। बट मैंने अपने लिए कुर्तियाँ और अपनी मदर इन लॉ के लिए और अपनी देवरानी के लिए मैंने कुर्तियाँ ली, अपने लिए ली, टी शर्ट ली मैंने। एंड मुझे अच्छा लगा यहाँ पे शॉपिंग करके। अच्छी कलेक्शन है इनकी यहाँ पे और अफोर्डेबल भी है। सो अगर कोई जाना चाहता है ज़ूडियो में तो ऑब्वियसली जाए और इन्जॉय करें, शॉपिंग करें। उसके बाद जी देहरादून की भी ना एक अलग ही वाइब है। जब आई हैव सो मैनी मेमोरीज विद देहरादून ऑल्सो, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हम जाएंगे हमारी बुआ जी के घर, यानी कि मेरे हस्बैंड की बुआ जी, तो मेरी भी बुआ जी हुई वो। तो आज हम उनके घर जाएंगे, वो देहरादून रहती हैं। तो हम काफ़ी बार देहरादून आए, बट कभी हम उनके घर नहीं गए। सो आज हमें जाना पड़ेगा उनके घर, तो आज हम उनके घर जाएंगे, तब उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। और 3 जगह ऐसी हैं यार जहाँ से ना मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ जब हमारा रिश्ता हुआ था उसके बाद इन 3 सिटी में सबसे ज़्यादा हम लोग घूमने आते थे, जो कि मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून है। तो यहाँ की बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरे पास। और बीच में ये पति की सेवा भी मैंने थोड़ी सी कर दी थी। वो कह रहे थे बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके थोड़े से पैर दबा देती हूँ, आप दे दो अपने पैर। तो बस मैं यहाँ पे थोड़े से उनके पैर दबा रही थी और बस सेवा हो रही थी। और फिर जी हम आ गए थे डीकैथलॉन। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं यहाँ से कुछ टी शर्ट्स लूँगा, लोअर लूँगा। और हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च करा, बट उन्हें कुछ पसंद नहीं आया यहाँ पे भी। वैसे तो यहाँ पे ना ज़्यादातर आपके जिम वेयर और स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, तो मतलब मुझे तो फिर भी ठीक लग रहा था, बट उन्हें समझ में नहीं आया कुछ भी यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं लिया और हम यहाँ से भी खाली हाथ ही चले गए। देन वी वेंट टू वुडलैंड शोरूम। इसके बाद हम वुडलैंड के शोरूम में गए थे और फाइनली उन्हें वहाँ पे जाकर कुछ पसंद आया था। और यहाँ पर इतना बड़ा डीकैथलॉन का स्टोर है देहरादून में, लाइक बहुत बड़ा, तो कुछ भी पसंद नहीं आया उन्हें वहाँ से। अब फिर जब यहाँ पे आए ना वुडलैंड में, फाइनली उन्हें कुछ पसंद आया और बस यहाँ से लिया हमने ये। उन्होंने कुछ आउटफिट्स ट्राई करे थे, टी शर्ट्स एंड लोअर तो उन्हें पसंद आ गया था। टी शर्ट्स उन्हें पसंद आई थी, कुछ जो उन्हें पसंद आई थी उसमें साइजेस अवेलेबल नहीं थे, बट फिर भी हमने ले लिया था कुछ, क्योंकि वो बस कुर्ता पजामा पहन के अपने बहू के घर नहीं जाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर लेना है। तो फिर फाइनली हमने उनके लिए कपड़े ले लिए थे। और जी मैंने अपने लिए यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली थी, बस उन्होंने अपने लिए लिया था।
तो बस हम यहाँ से चल दिए थे और बहुत रात हो गई थी, लाइक लिटरली रात के 10 बज गए थे जब हम अपनी बुआ जी के घर गए थे। तो वो हमें कह रही थी कि रुक जाओ आज, बट हमने कहा नहीं बुआ जी हम घर जाएंगे। सो बस हम यहाँ से निकल गए थे और पता है क्या, बुआ जी के घर का रास्ता भी हम भूल गए थे। तो थोड़ी सी स्ट्रगल करने के बाद हमें रास्ता मिल गया था, उनका घर मिल गया था और यहाँ पर हम आ गए थे बुआ जी के घर। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी यार, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इनके घर आई थी और ऐसे अच्छा नहीं लगता ना व्लॉगिंग वगैरह करो, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। सो मैंने यहाँ पर कुछ खास व्लॉगिंग नहीं करी, थोड़े मोड़े क्लिप्स मैंने जो ले सकती थी वो ले लिए थे। तो बुआ जी ने हमारे लिए खाना बनाया था, मैंने तो पेट भर के खाया और बट मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं खाया, बस उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया, बट मैंने पूरा पेट भर के खाया। उन्होंने काफ़ी सारी डिशेज़ बनाई हुई थी हमारे लिए, तो 4-5 चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी, मैंने तो पूरा पेट भर के खाया था। और जो उन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए थे, क्योंकि जो है मैं पहली बार उनके घर गई थी और क्योंकि बहू जब पहली बार घर आती है तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दिया जाता है, तो उन्होंने हमें गिफ्ट्स दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके घर जाकर। वो हमें रोक रही थी बट हमें रुकना नहीं था, तो हम चले गए थे। लाइक हम आई थिंक 11:30-12 बज गए थे। उसके बाद जो है हम इसके बाद कहीं नहीं रुके थे, बस एक जगह रुके थे क्योंकि ड्राइवर भैया को नींद आ रही थी, उन्होंने चाय पी थी। तो बस इसके बाद हम सीधा अपने घर गए थे और जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। इसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी बिकॉज़ आई वॉज़ टू टायर्ड। तो जी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जी इस तरह की ट्रिप्स ना हमें 2-3 महीने में कर लेनी चाहिए यार। 1-2 दिन के लिए जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जाके। सो आप लोग भी कहीं ज़रूर घूमने जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।